गज़ा में जब शहरियों पर बिजली और पानी बंद नहीं हुए थे, सिर्फ आसमान से बम बरसते थे और बची कुछ इमारतें अपने रहने वालों समेत खाक का ढेर बन जाया करती थी। ये कहानी उन दिनों की है। तब गज़ा की उस इमारत में इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद थी और तलाल अबू राहमा उस पर ये ढूंढता फिर रहा था कि दुनिया भर में जहाँ सोशल मीडिया और ख़बरों का धंधा इतना फैला हुआ है, क्या लोगों को हमारे बारे में पता भी है? क्या बाकी दुनिया के बच्चे हमसे कोई प्यार मोहब्बत महसूस करते हैं? क्या उन बच्चों के माँ-बाप उन्हें बताते भी हैं कि हम हर अगली सुबह अपने बाप, भाई, बहन, माँ, किसी आंटी, पड़ोसी या किसी क्लास फेलो की लाश देखते हैं? क्या वो बच्चे जानते हैं कि जो कुछ वो क़यामत के बारे में पढ़ा करते हैं, हमारे साथ उससे बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है? तलाला बुरामा को याद आया कि उसने अपने बाप से पूछा था, बाबा, क़यामत में तो सब इकट्ठे मरते होंगे ना? उसके बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उस वक्त जैकेट पहन चुके थे और घुटना ज़मीन पर रखे दूसरे जूते के तस्मे बांध रहे थे। बाबा से पूछे गए सवाल का जवाब अब तक उधार है। पहले तलाल को सहूलत मुयस्सर थी कि वो बाबा से कुछ भी पूछ सकता था। अब उसने महसूस किया कि शायद ऐसा ना हो सके, तो वो घर के डेस्कटॉप पर बैठा बस ये तलाश कर रहा था कि वो बच्चे जो अपने बाबा के साथ हैं, माँ जिनके लिए दिन रात खाने बनाकर उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती है, जो किसी वक्त सायरन और बमों के वक्फे का इंतज़ार किए बगैर खेलने जा सकते हैं, जिन्हें मौत का ठीक मतलब ज़िंदगी के 20-25 साल गुजरने के बाद पता लगना होता है, वो बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। तलाल अबू राहमा को ऐसा कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं बच्चों ने फ़लस्तीन के झंडे लगाए हुए थे, कुछ जलसे जुलूसों की तस्वीरें थी, लेकिन उनसे बिल्कुल अगली स्टोरीज़ में तलाल ने देखा कि रंग बिरंगी खाने थे और वही बच्चे मेज़ों पर अपने मामा बाबा के साथ मौजूद थे। उनसे आगे किसी हॉलीवुड अदाकार के अखवाले ज़रीन वही बच्चे दोहरा रहे थे और उससे अगली स्टोरीज़ में वही बच्चे अपने स्कूल कॉलेज में हंसते खेलते बेफिक्रे नज़र आ रहे थे। तब 10 वर्ष की उम्र में तलाल अबू राहमा को लगा कि जारहियत, जंग या अमन के बारे में कुछ महसूस तभी किया जा सकता है जब किसी के ख्वाब, हकीकत, अदम वजूद, मौजूद और नामौजूद तक सब कुछ एक गड़गड़ाहट के धागे से बंध जाते हों। जब तक ये बच्चे अपने माँ बाप से किए गए एक सवाल का लामहदूद इंतज़ार करना भी ना जान सकते हों, उनको मेरे बारे में क्या पता होगा? तलाल ने ये सोचा और ढूंढने लगा कि अगर कोई बच्चा सवाल कर भी ले कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो माँ बाप उसे क्या बताते होंगे। तब तलाल को एक वेबसाइट नज़र आई जिस पर लिखा था अपने बच्चों से जंग या किसी तनाज़े के बारे में किस तरह बात की जाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट थी और वो मज़मून अरबी ज़बान में भी मौजूद था। तलाल अबू राहमा को लगा कि वो ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखता। फिर उसने सोचना शुरू किया कि हो सकता है जिन वालिदैन और बच्चों के लिए वो हिदायतनामा लिखा गया है, ज़मीन के असल रहने वाले वो हों। उसे पहली लाइन से ही गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो लाइन थी, आप जहाँ भी रहते हों, किसी तनाज़े या जंग की सुर्खियाँ जब चलनी शुरू हो जाएं, तो ये खौफ, उदासी, गुस्से और इज़्तिराब जैसी कैफ़ियत का सबब बन सकती हैं। अगली सतर ये थी, बच्चे हमेशा हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के लिए अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं और किसी बहरान के वक्त तो वो और भी ज़्यादा ऐसा करते हैं। इस लाइन को पढ़कर तलाल अबू राहमा को अपने बाबा याद आ गए, उसे अपना सवाल भी याद आया। इससे आगे लिखा था कि बच्चों से तब इस बारे में बात करें जब वो आराम से आपको जवाब दे सकते हों, जैसे सोने से पहले। जंग के बारे में बात करने से बेहतर है डाइनिंग टेबल पर खाने के वक्त उनसे ये बात कर ली जाए। तलाल को याद आया कि वो सोता हो या जागता हो या कुछ खा रहा हो, उसे बाबा ने कहा था कि जब कभी गड़गड़ाहट की आवाज़ आए तो उसने डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर पहलू के बल लेट जाना है और हाथों से आंखें और सर ढांप लेने हैं। बाबा ने यह भी कहा था कि तलाल, तुम्हारी माँ और हानी दोनों 15 दिन पहले ये करने की बजाय घबराहट में सीढ़ियों से नीचे उतर गए थे। तुम्हें खुद को महफूज रखना है। उससे आगे तलाल ने पढ़ा, बच्चे कई तरीक़ों से ख़बरों को दरियाफ़्त कर सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि इस बात को चेक किया जाए कि वो क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। परेशान कुन तस्वीर और शह सुर्खियों का एक मुस्तकिल सिलसिला बच्चों को ये महसूस करवा सकता है कि बहरान हमारे चारों तरफ मौजूद है। तब तलाल अबू राहमा ने जान लिया कि वो उसी ज़मीन पर रहता है। उसकी माँ और हानी एक ख़बर बन गए थे। उसके बाबा अभी ख़बरों में नहीं हैं और वो ख़ुद किसी भी वक्त एक ऐसी ख़बर या तस्वीर की शक्ल इख्तियार कर सकता है जिसके बारे में वालिदैन को कहा जा रहा था कि चेक करें बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं।
وہیں طلال نے لکھا دیکھا کہ اگر ان خوش اور مطمئن بچوں کو جنگی خبروں اور تصویروں سے سٹریس ہو رہا ہو تو ان کے ماما بابا نے انہیں کہنا ہے کہ بیٹا 5 مرتبہ گہری سانسیں لو، ناک سے سانس لو اور منہ سے باہر نکالو۔ ہاں، سانس لیتے ہوئے پیٹ پھلانا ہے اور سانس باہر نکالتے ہوئے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ آخر طلال ابو راما کو اپنے بابا سے کیا گیا سوال اس ہدایت نامے میں نظر آ گیا، لیکن وہ تھوڑے الگ لفظوں میں تھا۔ اگر بچے کوئی ایسا سوال پوچھتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ شدت والا لگتا ہے، جیسے کیا ہم سب مرنے والے ہیں، تو انہیں یقین دلائیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کیا سنا ہے اور وہ اس کے بارے میں کیوں پریشان ہیں۔ طلال کے 10 برس والے دماغ نے یہ جان لیا کہ اس کے بابا کوئی جواب کیوں نہیں دے سکے تھے۔ طلال نے باہر گلی میں جا کر 5 لمبی سانسیں لینے کا سوچا، لیکن دھواں کھڑکی سے کمرے کے اندر تک محسوس ہو رہا تھا، گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ طلال ابو راما ڈیسک ٹاپ کو مستقل طور پر میز کے نیچے سیٹ کرنے پر غور کرنے لگا۔ اسے یہ سمجھ بھی آ گئی تھی کہ وہ 5 گہری سانسیں غزہ میں لینا کسی بچے کے لیے شاید ہی کبھی ممکن ہو۔